हमारे जो पड़ोसी थे उनके अंदर हमारे खिलाफ ईर्ष्या मतलब जन्म लेने लग गई। मतलब ईर्ष्या भाव, जलन, और उसके मारे जयेश भाई उन्होंने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करना भी शुरू किया। इसका पता जयेश भाई हमें तब लगा जब मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई। रात को ऐसा था कि मतलब मम्मी को कभी कोई परछाई दिख रही है या फिर मतलब बुरे बुरे गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। हम्म। आप यकीन नहीं करेंगे जयेश भाई, हमारे घर में एक कभी कभार ऐसा भी टाइम आता था कि घर में 10 रुपए भी नहीं होते थे, और मतलब बहुत गंदी फीलिंग आती थी कि मतलब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या किया जाए। पता नहीं लोग जलते क्यों हैं, ये सब तंत्र मंत्र विद्या क्यों करते, मुझे समझ नहीं आता। जो बुरा कर रहा है पता नहीं वे मूर्ख है, उनको नहीं पता कि हम किसी से जल रहे हैं, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई, आपको और आपके इस पूरे सीक्रेट मिस्ट्रीज को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु की लीला का बखान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए भैया कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भाई, मेरा पूरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं देहरादून में उत्तराखंड में निवास करता हूँ। मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ, और अकाउंटिंग जैसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, यही सब मेरा अकाउंट्स का काम है। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। और आप देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहला बहुत जी भाग्यशाली है, हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आपके अनुभव आज हमें सुनने मिलेंगे। और जैसे आपको पता है ये जी। जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कब उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ आप करते हैं वो बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो जयेश भाई, सबसे पहले तो देखिए, हनुमान जी की पूजा हमने बचपन से ही हमारी पूरी फैमिली करती है, करती आ रही है। और बेसिकली जैसे नॉर्मल पूजा पाठ होता है वैसे ही पहले हम बचपन से पूजा पाठ करते थे। मतलब कभी जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लिया या हनुमान जी के मंदिर चले गए, प्रसाद चढ़ा दिया, बस ऐसे ही हम पूजा पाठ करते थे। तो भगवान की अच्छी कृपा थी हमारे ऊपर। अब सबसे पहला मैं आपको एक अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा 12th बोर्ड चल रहा था। 12th बोर्ड में मेरा एक्चुअली क्या था कि मेरे मैथ्स में बहुत बुरे नंबर थे। मतलब इतने मेरी खराब परफॉर्मेंस थी कि टीचर्स ने ये मेरे डैड को कहा था कि आपका बेटा 12th में सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको री दोबारा से 11वीं करनी पड़ेगी और 12th करना पड़ेगा। ओके। जयेश भाई, आप ये मान के चल लीजिए कि मेरे 12th बोर्ड में सिर्फ 2 महीने रह गए थे। और हमारे जो, जैसे आपको पता होगा, 12th बोर्ड से पहले प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। उन प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी मेरी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मैंने कॉमर्स प्लस हिंदी लिया था 11th क्लास में। ओके। बट मतलब मुझे मैथ्स पढ़ना था, तो मैथ्स मैंने इसीलिए लिया था कि मुझे मैथ्स के स्कोप काफी ज्यादा है, तो इसलिए मुझे मैथ्स में पढ़ने में इंटरेस्ट था। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन ही रही। जयेश भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सुबह हनुमान चालीसा के पाठ करने स्टार्ट किए उस टाइम पे कि जो है भगवान कृपा अपनी थोड़ी सी बना के रखो और मेरा साल बर्बाद होने से बचाओ। जयेश भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह एक हनुमान चालीसा पाठ करता था। अगर संभव होता था तो हनुमान जी के मंदिर भी जाता था। और रात को सोने से पहले भी एक हनुमान चालीसा में करके सोता था कि मैं अपने पूरे कर्म कर रहा हूँ प्रभु, और सब आपके ऊपर मैंने छोड़ रखा है। अब जो है आप ही हो, बस आप ही देखोगे। जयेश भाई, बोर्ड का एग्जाम आया, मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, टॉपर्स लोग भी जब सेंटर से बाहर निकल रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि हमारा पेपर बेकार गया, कुछ नहीं आएगा। बट जयेश भाई, मुझे अपने आप पर और हनुमान जी पे पूरा भरोसा था कि नहीं, मैं कर लूंगा, इस बार मैं कर लूंगा। और जयेश भाई, रिजल्ट आया और मैं एकदम अच्छे नंबरों से मैथ्स में पास हुआ। बहुत मतलब उस दिन मतलब एक आंसू आंखों से आने लगे कि बताओ, मतलब जो टीचर्स ने कह दिया था कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो हनुमान जी ने मतलब उस चीज को
करके दिखाया और मेरा साल बर्बाद होने से बचा लिया। बहुत अच्छा लगा जी। जानकर भैया। कहते हैं ना बल बुद्धि विद्या, इसलिए खासकर जी। आपके विद्यार्थियों को, जो युवा वर्ग है, स्पेशली मैं यही जी। कहता हूँ, हनुमान जी की शरण में रहें, उनकी पूजा भक्ति करें, प्रभु आपको बल देंगे, एक कॉन्फिडेंस अलग ही देंगे अंदर से। सिचुएशन अप एंड डाउन बिल्कुल। होती है जीवन में, चैलेंजेस तो आएंगे ही, मगर अंदर से वो कॉन्फिडेंस होगा, वो बल होगा उससे डील करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन हम आपके ये अनुभव से सीख सकते हैं। स्पेशली आज का युवा प्लीज हनुमान जी से जुड़े, वे आपको बल बुद्धि विद्या जी। प्रदान करें। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। जयेश भाई, दूसरा अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात दरअसल 2017 की है। हम जहाँ पर रहते हैं देहरादून में, हमारे बगल में कुछ लोग रहने के लिए आए, मतलब ऐसा पड़ोसी आप कह सकते हो, नेबरहुड जिन्हें कहते हैं। जयेश भाई, मतलब शुरुआत में उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, हमने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि हम तो देखिए जयेश भाई, मतलब किसी के साथ हम बुरा नहीं करते, हम मतलब जो है उसी में संतुष्टि रहते हैं। बट जयेश भाई, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो पड़ोसी थे उनके अंदर हमारे खिलाफ ईर्ष्या मतलब जन्म लेने लग गई। मतलब ईर्ष्या भाव, जलन, और उसके मारे जयेश भाई उन्होंने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करना भी शुरू किया। इसका पता जयेश भाई हमें तब लगा जब मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई। मतलब होली का दिन था, 2018 की होली थी। उसमें मेरी मम्मी के पेट में दर्द उठा, जिसके लिए हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए। सारे टेस्ट जरूरी जो थे हमने करवाए, सब नॉर्मल। हमें लगा कि शायद पानी की वजह से इन्फेक्शन है, क्योंकि जयेश भाई देहरादून का पानी थोड़ा सा मतलब पथरीला टाइप में है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे आरओ हमें लगवाना पड़ा। बट उसके बाद भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई, मम्मी की तबीयत कंटिन्यू खराब रही। और अब तो रात को ऐसा था कि मतलब मम्मी को कभी कोई परछाई दिख रही है, या फिर मतलब बुरे बुरे गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। तो इस वजह से जयेश भाई हम बहुत परेशान होने लगे, और इसका असर सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ पर ही नहीं, बल्कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर भी पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे जयेश भाई, हमारे घर में एक कभी कभार ऐसा भी टाइम आता था कि घर में 10 रुपए भी नहीं होते थे, और मतलब बहुत गंदी फीलिंग आती थी कि मतलब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या किया जाए। जयेश भाई, फिर हमको मतलब हमारे एक जानकार है, हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने हमें एक गुरुजी के बारे में बताया, और हम उन गुरुजी के पास गए तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपके ऊपर ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र किया गया है। राइट। और मतलब मेन उसके दो मतलब पहलू हैं, एक जो है तंत्र मंत्र का हिस्सा आपके घर के बाहर जो है रखा गया है, और एक आपके घर के गमले के अंदर मतलब किसी पोटली में डाल के उसको रखा गया है। जयेश भाई, हमने सारा मतलब सब चीज निकाला, उस चीज को फेंकना चालू किया, और फिर उन गुरुजी ने मेरी मम्मी को सलाह दिया कि आप बजरंग बाण का नित्य पाठ करना स्टार्ट करें, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनके प्रसाद चढ़ाएं और उनको दिया अर्पित करें। राइट। जयेश भाई, मेरी मम्मी ने ये सब करना स्टार्ट किया, और मम्मी को देख देख के मैंने भी फिर दोबारा से मतलब पूजा पाठ स्टार्ट किया अपना, क्योंकि बीच में मैं मतलब छोड़ छोड़ दिया था, कभी जैसे कॉलेज आना जाना पड़ रहा है, असाइनमेंट्स है, तो शेड्यूल नहीं बन पा रहा था पूजा पाठ का। राइट। तो फिर मैं सोचता था कि चलो मम्मी कर रही है, उसी में चलो हम सबका कल्याण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। फिर जयेश भाई, भगवान की तब भी कृपा हुई, भगवान ने उन दुष्ट लोगों से हमें मुक्ति दिलाई, और हमारे घर में सारी चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। जयेश भाई, जहाँ मम्मी बीमार थी वो मम्मी भी ठीक होनी स्टार्ट हो गई, और मैं भी उस बीच बीमार पड़ा था। मेरे को एक्चुअली जो है उस टाइम पता नहीं क्या हो गया था, मतलब सर में दर्द रहता था, और मतलब सबसे मैं चिड़चिड़ा सा मतलब गुस्से भरा व्यवहार करता था, तो वो भी धीरे धीरे चीज सॉल्व होनी स्टार्ट हुई। तो मतलब जयेश भाई तो इस यहाँ पे आपने जो इससे बात कही, जैसे उन गुरुजी ने आपको बताया था कि ये चीजें आपके घर के सामने हो या पौधे में हो, तो आपको जी। मतलब पहले आपने वो चीजें कभी नहीं देखी थी, और जब उनके कहने पर आपने नहीं। ढूंढी तो आपको वो चीजें मिली। जी। ओहो। Yeah। इसको जयेश भाई हम एक तरीके से हनुमान जी ने हमको रास्ता दिखाया कि भाई आप इतना परेशान हो, आप उनके पास जाओ। और जयेश भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस गमले में वो गंदी चीज थी, उसमें कोई हम पौधा लगाते थे वो पौधा सूख जाता था, और हम उसका रीजन नहीं समझ पा रहे थे। वो तो फिर हमको बाद में मालूम चला कि हाँ भाई, इसमें ये सब चीज थी, तो पौधा कहाँ से उगेगा। तो जयेश भाई, उस चीज को हमने निकाल के घर से बाहर फेंका, और अपने घर को शुद्धिकरण हमने किया, गंगा जल वगैरह हमने सारा छिड़का, और अब भगवान की दया से सब चीज नॉर्मल है। वो पड़ोसी भी अब यहाँ से जा चुके हैं, मतलब अब वो नहीं रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ऐसा मतलब बजरंग बाण के पाठ से इतना असर दिखाया कि भगवान हनुमान जी ने उनको खुद ही दंड दंड देना स्टार्ट करा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भैया यहाँ पे तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए बुरे कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। जिन्होंने आपका बुरा किया तो कहीं ना कहीं उनके कर्म ही वापस आएंगे। ये घोर कलयुग है, पता नहीं लोग जलते क्यों हैं, ये सब तंत्र मंत्र विद्या क्यों करते, मुझे समझ नहीं आता। जो बुरा कर रहा है, पता नहीं वे मूर्ख है, उनको नहीं पता कि हम किसी से जल रहे हैं, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, या किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो ये कर्म उनको भी वापस आएंगे। प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, और राम जी उनका भला करे, और हनुमान जी ही सर्वशक्तिमान है, जो देव है इस कलयुग के। आप उनकी शरण में हो गए, ऐसा रक्षा कवच बना देंगे कि दुनिया की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। मगर आपको सच्चे दिल से समर्पित रहना है,
सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करना है और अपने आप को उनके जी, अपने जीवन की डोर उनको दे देनी है। देखना, वे हर कदम पर आपका साथ देंगे। आपने देखा जब से उनकी भक्ति शुरू की, धीरे-धीरे आपके घर में सब कुछ नॉर्मल होते गया और जो बुरा करने वाले पड़ोसी जी, थे, वो खुद ब खुद आपसे दूर होते गए। तो ये उनकी लीला है। जी, तो जो भी भक्त आज इस सेशन को देख रहा है, चलिए आपको तो कहीं न कहीं से मार्गदर्शन मिला किसी गुरु के माध्यम से कि आप ये करें, भजन बाण का पाठ करें, नाम स्मरण करें। मगर जिन भक्तों के जीवन में, घर में कोई नेगेटिविटी है, जैसे नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा क्या करती है? घर में क्लेश करवाती है, कहीं न कहीं घर में कुछ जी, गलत दिखता है, आर्थिक तंगी आती हो या कहीं न कहीं ये स्थिति पैदा होती है जिसके कारण हमारा मन विचलित होता है, हम डिस्टर्ब रहते हैं 24/7, ठीक से नींद तक नहीं आ जाती, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जायटी आ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोई सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो अपने आप को बस हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दो, सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में अंधकार फैला हुआ है और मुसीबत गले तक आ गई है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो प्रभु की शरण में जाकर क्षमा मांगकर बजरंग बाण का भी आप पाठ करें। उस भाव से करें, दास्य भाव रहकर करें, देखना प्रभु आपकी जरूर जरूर सुनेंगे और उस संकट से आपको जरूर बाहर जी। निकालेंगे वे आपको। और भी कोई अनुभव तो प्लीज भैया शेयर करें। जी, जयेश भाई, तो मेरा एक तीसरा अनुभव है, मतलब उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो आप मतलब उस टाइम देखिए सब लोग फ्री रहते थे, किसी के पास कोई काम नहीं था और मैं तो उस टाइम वैसे स्टूडेंट ही था, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मतलब ग्रेजुएशन, हाँ, चल रहा था मेरा उस टाइम ग्रेजुएशन, तो हमारा कॉलेज वगैरह सब बंद हो रखा था। अब उस टाइम मतलब घर पे रहते थे, कोई काम नहीं था, मतलब वही टीवी में रामायण आ रही है, तो उसको देख लेते थे, थोड़ा सा चलो, थोड़ा शांति मिलती थी कि चलो यार कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो जयेश भाई एक बार स्क्रॉल करते-करते आप हमारी लाइफ में आए, आपका वीडियो हमारी लाइफ में आया। ओके। एक बहुत ही पुराना वीडियो था आपका, उसमें हनुमान जी के 10 बेनिफिट्स के बारे में आपने बताया था कि हनुमान जी की पूजा करने के 10 फायदे क्या हैं। बहुत पुराना वीडियो था आपका, उस टाइम आपका शायद फेस रिवील भी नहीं हुआ था यूट्यूब पर, यस। तब का वीडियो है वो। वॉइस ओवर जी, वीडियोस तो बनाता था मैं। राइट। जी, 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 जी। तो जयेश भाई उस वीडियो को मैंने देखना स्टार्ट किया और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपके चैनल पे विज़िट किया और आपके अनुभव जो थोड़े बहुत थे, मतलब आप 3 छोटे से वीडियो बनाते थे 5 से 10 मिनट के, जिसमें टेक्स्ट के रूप में वीडियो में अनुभव शेयर करते थे आप। यस। तो वो अनुभव मैंने देखा तो मेरे अंदर एक और आस्था जो है जागृत हुई कि यार मुझे फिर से पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। कम से कम इस टाइम कोरोना का टाइम है तो प्रभु हमारे ऊपर अपना कल्याण बना के रखे और पूरी दुनिया पे भी जो ये आपदा आई है उसका भी निवारण करने की कोशिश करें। राइट। तो जयेश भाई फिर मैंने अपना पूजा स्टार्ट करना शुरू किया, पूरा विधिवत तरीके से जैसे आपने बताया था, नियम परहेज करना है, सब चीज़ करना है। जयेश भाई उसी दौरान से हमारा नॉन-वेज भी छूट गया था, आप ये मान लिए। मैंने 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 जयेश भाई नॉन-वेज छोड़ दिया था, ये मेरा तीसरा अनुभव है। नॉन-वेज मेरा उस टाइम छूट गया था। घर में सब बनाते थे, कहते थे नहीं इसे कंज़्यूम करो, खाओ, ताकत मिलेगी, कोरोना चल रहा है ये। मैंने कहा नहीं, किसी को मार के अब नहीं खाना, हो गया अब जितना करना था पाप कर लिया, अब नहीं। अब जो है बस कुछ होना होगा तो हनुमान जी अपने आप पहले तो होने नहीं देंगे और अगर होगा भी तो हनुमान जी अपने आप शक्ति देंगे उस संकट से उभरने की, कोई दिक्कत नहीं है। जयेश भाई नॉनवेज छोड़ दिया, पूजा पाठ करना स्टार्ट किया और जयेश भाई आप एक यूट्यूबर हो, आपको पता होगा जब भी हम यूट्यूब पे किसी कैटेगरी को बार-बार देखने लग जाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं। यस। इसका मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है, इसी चीज़ का है। बिल्कुल। तो जयेश भाई धीरे-धीरे और भी मतलब मैं पूजा में घुसता गया अपना और मतलब सुधार करता गया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सीताराम की और ओम राम रमाय नमः की मंत्र की एक एक माला का मैं जाप करता हूँ और राम स्तुति व राम चालीसा का एक एक पाठ करता हूँ। तब मैं 11 हनुमान चालीसा सुबह करता हूँ और 11 हनुमान चालीसा शाम को करता हूँ। ऐसा मेरा अब नियम है। और जयेश भाई इसके बाद मेरा ऐसे अनुभव हुए, अब मैं चौथा अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही इन सभी अनुभव में से सबसे बड़ा अनुभव मैं इसको मानूंगा अपना। ओके। तो जयेश भाई मैंने क्या किया था, 2023 में मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया था, अप्लाई करना स्टार्ट किया था। मैं उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा और उसमें मतलब क्या था कि असिस्टेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक जॉब था और मेरे घर के बहुत नजदीकी था, मतलब मुझे रिलोकेट भी नहीं करना था दूसरे लोकेशंस में, दूसरे स्टेट्स में, तो मुझे काफी आसान लगा। तो मैंने उसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे कॉल आता है कि आप अपना आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड हमें भेज दें जिससे कि हम आपके बैंक अकाउंट्स खोल सके, मतलब आपका सैलरी अकाउंट वगैरह जो भी रहेगा। मैंने उनसे क्वेश्चनिंग भी करी कि ऐसा कैसे होता है, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है कि आपने बिना इंटरव्यू लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा नहीं आपका रिज्यूम हमें काफी इंप्रेसिव लगा तो इसलिए। जयेश भाई बस मैं यही गलती कर बैठा, मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उन्हें दे दिया। ओके। उसके बाद जयेश भाई मुझे कुछ मालूम नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, ना मेरे फोन में कोई ओटीपी आया ना कुछ। उन्होंने मेरे बैंक्स में चारों चारों बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स थे वो, मैं उनका भी नाम रिवील नहीं करूंगा यहाँ पे, उन चार प्राइवेट बैंक में उन्होंने मेरे चार अकाउंट खोल दिए।
ओह! और मैं उनसे डेली कॉल करता था, सर आपने मेरा जॉइनिंग लेटर नहीं भेजा, जॉइनिंग लेटर नहीं भेजा। वो मुझे मतलब टालते रहते थे कि अब आ जाएगा, अब आ राइट, जाएगा। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि उन अकाउंट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं राइट, हो रहा है। और जयेश भाई मुझे इस बारे में बल्कि हनुमान जी ने एक तरीके से संकेत हुँ, करा, मैं ये कहूँगा। उस रोज़ मैं हनुमान जी के ट्यूसडे के व्रत भी रख रहा था। ओके, और हनुमान जी के मंदिर भी मैं जाता था, तो मंदिर जाके मैं मतलब बाहर से तो अपने मुँह से तो यही प्रार्थना करता था कि मुझे जॉब मिल जाए। राइट, बट मन ही मन में कहीं न कहीं रहता था कि ये जॉब ना मिले, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, राइट, कहीं कोई परेशानी तो नहीं क्रिएट हो जाएगी। मतलब ये एक तरीके से मैं संकेत समझूँगा हनुमान जी के, कि हनुमान जी मुझे पहले संकेत दे रहे थे। बट जयेश भाई, संकेत मुझे एक स्वप्न के माध्यम से दोबारा दिया भगवान ने, मार्च के मिड में। ओके, मतलब जनवरी टू मार्च के मिड तक की स्टोरी अब हो चुकी है, 2.5 महीने की लगभग। ओके, और इन 2.5 महीने में मुझे कोई खबर नहीं है कि क्या उन अकाउंट्स के साथ हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है, कोई मालूम नहीं। जी, अब जयेश भाई, एक मंगलवार का ही दिन था, मेरा उस दिन व्रत था। मैं रात को सोता हूँ तो मुझे स्वप्न दिखता है हुँ, कि मैं मतलब एक जगह खड़ा हूँ, वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। जी, और मुझे वहाँ से कहीं से निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इधर-उधर देख रहा हूँ तो ऊपर से एक आकृति मेरी तरफ चलती भी आ रही है, छोटी-सी, और वो धीरे-धीरे बड़ी होती जा रही है। ओके, और वो एक वानर आकृति में आई, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उठा के बस ले गए। मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी है कि मैं उन्हें देख हुँ, नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। राइट, मैं वो मुझे उठा के एक ग्राउंड जैसी जगह थी, पार्क टाइप में जगह थी, उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ा। मैं वहाँ से वापस जाने लगा, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हनुमान जी उस स्वरूप में थे, जैसे आप रामलीला करवाते हैं तो उसमें कैरेक्टर प्ले करते हैं हुँ, नॉर्मल से, तो उस स्वरूप में उन्होंने मेरी तरफ हँसा और मुझे ऐसे हँस के उन्होंने ऐसे-ऐसे बाय किया, और बस फिर वो चले गए। ठीक उसके अगले दिन जयेश भाई, मेरे सामने यूट्यूब पे एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। राइट, 1 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर भी हैं। हुँ, तो उनका एक सेम इसी केस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो देखा। जयेश भाई, मैं उसी टाइम समझ गया कि मेरे साथ अब बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हो चुका है, राइट, और अब मुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जयेश भाई, मैं उस टाइम मैंने घर में किसी को नहीं बताया, हुँ, अकेला मैं साइबर पुलिस स्टेशन गया। हुँ, वहाँ पे मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। हुँ, घर में फिर आके मुझे फैमिली को बताना ही पड़ा, क्योंकि उस टाइम मुझे, जयेश भाई, जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए हुँ, क्या नहीं। और मम्मी पापा बड़े हैं, थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे, तो इस वजह से मैंने घर में बताना मुनासिब समझा। जयेश भाई, पापा को बताया। पापा ने भी मतलब एक लॉयर है, उनसे मतलब सजेशन लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आप उन सभी बैंक अकाउंट्स को जाके बंद करवा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जयेश भाई, अगले दिन हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने एफआईआर का कॉपी लिया। राइट, एफआईआर का कॉपी को हमने चारों बैंक्स में जाके सबमिट कराया। अब जयेश भाई, आप ये मान लो कि उस दौरान मुझे एक्टिवा चलानी नहीं आती थी, मतलब कोई व्हीकल चलाना नहीं आता था मुझे। और मतलब और जितने भी जो भी चारों बैंक्स थे, सब मेरे घर से कम 10-10, 15-15 मिनट की दूरी पर थे। और मतलब वहाँ पे, और उस दौरान ऐसी बारिश हो रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से मुसीबतों ने हमें घेर लिया है। मतलब उस दौरान यही सिचुएशन हो रखी थी, ना बाहर आदमी निकल सके ना कुछ। अब जयेश भाई, हमने फिर भी हिम्मत करके हम लोग चारों बैंक्स में गए। वहाँ पे जैसे हमने अकाउंट क्लोज करने की एप्लीकेशन दी, तो हमको मालूम पड़ा कि ये अकाउंट्स ऑलरेडी फ्रीज्ड है, बिकॉज जिसके साथ फ्रॉड हुआ होगा उसने भी राइट, इंक्वायरी करवाई होगी। यस, तो इसीलिए उनके उनके साइबर सेल की तरफ से यहाँ अकाउंट हमारा फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस अकाउंट का कोई मिसयूज अब ऑलरेडी कोई कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप ये कॉपी हमको दे दें एफआईआर का, कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस एफआईआर की कॉपी को सामने रख देंगे। हमने कहा ठीक है। जयेश भाई, हमने बिल्कुल वैसे किया, सब चीज हुआ। 1 महीने के अंदर अंदर जो है सारी चीजें सॉल्व हुई, और जब तक ये प्रॉब्लम चल रही थी मेरे मन में केवल एक ही चौपाई चल रही थी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो जयेश भाई, धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई। इंक्वायरी हुई तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, राइट, बस आगे से आप सावधान रहना। अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है आप ऐसे ही किसी को मत दे देना, बस उसमें सावधान रहना। मैंने कहा नहीं, अब तो सावधान रहना ही रहना है। तो जयेश भाई, ये मेरा चौथा अनुभव था। मेरे को बहुत मतलब मैं कहूंगा कि स्वप्न के माध्यम से भगवान ने पहले तो काफी संकेत देने की कोशिश करी, बट मैं नहीं समझ पाया। तो राइट, डायरेक्ट उन्होंने स्वप्न में आकर मुझे ऐसा संकेत दिया, और अगले दिन ही मेरे सामने उन साइबर पुलिस ऑफिसर का वीडियो आया, जिसके माध्यम से मैं सारी चीजों को समझा और मैंने एक्शन लेना स्टार्ट करा। ये बहुत बड़ा अनुभव है। जी। इससे हम 2 चीज़ सीख सकते हैं। एक तो जी। अननोन पर्सन को कभी भी अपनी आइडेंटिटी ना भेजें, कितना भी बड़ा जी। कोई लालच क्यों ना देता हो। दूसरी बात, जी। किसी भी तरह का संकट हो आपके जीवन में, आप किसी भी तरह के संकट में फँसे हो, प्रभु के नाम पर जी। स्मरण करना ना भूलें। क्योंकि प्रभु आपको बल देंगे, वो बुद्धि योग देंगे, ऑटोमैटिक वो विचार आने शुरू हो जाएँगे, या ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिससे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आप प्रभु के नाम का जी। स्मरण तो कर रहे थे, चौपाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जी। और जी। आपको स्वप्न में संकेत मिलना, और आपको एक प्रभु, एक कहता है ना कि वो आश्वासन देने आए थे कि चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, देखा जाए तो। जी। पहले आपने
सब कुछ गो थ्रू कर लिया, फिर अचानक प्रभु का संकेत मिलना और दूसरे ही दिन वो साइबर क्राइम वालों की वीडियो दिखना, तो ये कहीं न कहीं प्रभु ही जी, कोई न कोई संकेत के माध्यम से बताते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और हमें वो बुद्धि योग देते हैं कि अभी इससे इससे जी, सोचो, क्या-क्या प्रभु ही देते हैं। कई बार देखो हमारे सामने सब कुछ होता है मगर फिर भी हमारी बुद्धि नहीं चलती और सडनली कई बार ऐसा जी, होता है कि सब कुछ इतने दिन हो गए, सडनली बुद्धि चलना शुरू हो गई, हमारे वो विचार आने शुरू हो गए, वो सॉल्यूशन मिलने शुरू हो गए। तो ये उनकी कृपा है आप जी, पर और निरंतर आप जो उनके नाम का जाप करते रहे हो ना, ये नाम जप की शक्ति जी, होगी यहाँ पे, हर कदम पर आपके साथ है। जी, वे कहते हैं ना, तुम रक्षक का हो को डरना, जब आप साथ हैं तो क्या जी, टेंशन। जी, तो आप उनके नाम का ही जी, स्मरण करके किसी भी कार्य में आगे बढ़ रहे हो या कोई ऐसा कर्म कर रहे हो, तो वे ही सारी व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। और भी कोई एकाध अनुभव जी। तो प्लीज़ शेयर करें भैया, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के जयेश भाई, मैं इस चौथे अनुभव में एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। लिए। जी, मैंने मतलब उस दौरान जैसे मैं हनुमान जी के मैंने आपको बताया मैं व्रत भी कर रहा था। जी, साथ-साथ में राम नाम लेखन पुस्तिका आती है, तो मैं उस पे राम नाम डेली लिखता भी था। क्या बात है! और मतलब डेली 1 पेज मैंने नियम बना रखा था कि 1 पेज मुझे लिखना है। कभी-कभी जैसे समय नहीं मिल पाया, तो जो है आधा पेज लिख दिया, बट मैं कोशिश करता था कि 1 ही पेज लिख पाऊँ। राइट, और राम नाम बैंक जो अयोध्या में है, उनका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो उसपे भी मैं जल्दी-जल्दी मतलब राम नाम अगर हम टाइप करते हैं तो हो जाता है। हो जाए, उससे भी मतलब जैसे आप कभी पुस्तिका पे ना लिख पाओ, तो आप उसपे अपना दर्ज करा सकते हो अकाउंट राइट, में। यस, तो जयेश भाई मैं वो भी करता था, तो उसका भी एक तरीके से एक फ़ायदा है ये रहा कि हनुमान जी ने अपनी कृपा बना के रखी। और ये तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि हनुमान जी के प्रभु श्री राम का नाम अगर लेते रहो, तो हनुमान जी अपने आप जो है सारे संकट तार देते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप जी, हनुमान जी की भक्ति, अगर कोई भक्त पहले हनुमान जी की भक्ति करता है ना, तो उसे राम नाम जी, ऑटोमैटिकली प्रिय लगने लगता है, वो प्रीति लगने लगती है और बहुत ऑटोमैटिक आपको पता नहीं चलेगा जीवन में कि आप कब राम नाम जपना शुरू कर दें, बहुत प्यारा लगने लगेगा। जी, और अगर आप राम नाम का जाप, अगर आप राम जी की भक्ति पहले करें, जैसे आप राम नाम का जाप कर रहे हो, तो हनुमान जी जी, ऑटोमैटिक आपके साथ हो जाएँगे। कहते हैं ना, राम जी चले ना जी, हनुमान जी के बिना और हनुमान जी चले ना राम के जी, बिना। ये सत्य है। आप राम जी को जी, नाम से पुकारो, हनुमान जी साथ है और हनुमान जी को तो राम राम की भी कृपा है आपके साथ। ये बहुत बड़ी कृपा है जी, और स्पेशली आज के युवाओं के लिए ये आई ओपनिंग है कि जितना भी समय चलिए आप अलग-अलग कार्यों में लगा रहे हो, थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालिए। आप माला करिए, जी, नाम जप करिए, चलते-फिरते, उठते-बैठते जितना हो सके नाम जप करिए। मोबाइल के द्वारा करिए, लिख कर करिए, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से नाम जप होना अवश्य है इस कलयुग में। वे आपका मन शांत रखेगा, क्योंकि देखिए हम, ये जी, संसार है, पैसे कमाना ये है, वो ये तो ठीक है, ये तो एक सांसारिक है, तो ये ज़िम्मेदारियाँ है ही। मगर अपने कर्म के जी। साथ प्रभु भक्ति को भी साथ में आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो आपके अनुभव से हम सीख सकते हैं। और भी कोई अनुभव तो जी, प्लीज़ शेयर करें भैया। जी, जयेश भाई, अब मैं जो अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए लास्ट अनुभव है। जी, और ये अभी रिसेंटली मेरे को पिछले महीने हुआ है ये अनुभव। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा-सा चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जी, जब मेरे पास ये फ्रॉड हुआ और ये सब चीज़ सुधर गई, तो फिर मुझे एक जॉब ऑफ़र हुआ। मेरे मतलब घर के पास में ही जॉब ऑफ़र हुआ। ओके, मैंने उस जॉब को करना स्टार्ट किया। मेरी अकाउंटिंग फ़ील्ड का ही जॉब था, असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट मैंने वहाँ पे जॉइन किया था और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट एक मन में कहीं न कहीं था कि वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है, जो मतलब मुझे चाहिए थी। मतलब मैं मतलब जब भी हनुमान जी से प्रार्थना करता था, हमेशा ये कहता था कि मैंने इतने इंटरेस्ट के साथ इस फील्ड को जॉइन किया था, प्रभु क्या मुझे फील्ड छोड़नी पड़ेगी? क्या मतलब मुझे कोई और करियर स्विच करना पड़ेगा आगे चल के? अब जयेश भाई, इसको भी आप संकेत ही समझो। एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते मुझे एक यूट्यूबर दिखाई देते हैं। वो भी मतलब मैं हमारी अकाउंटिंग फील्ड के हैं। तो जयेश भाई, उनका मैंने कोर्स जॉइन किया। हमारी जो फील्ड है अकाउंटिंग ना, इसमें कोई सिखाता नहीं है, कोई नहीं सिखाता। आप चाहे सीए के पास चले जाओ, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आपको अपने आप से ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, आप ऊपर नहीं जा पाओगे। राइट, जनवरी फरवरी में मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया था, क्योंकि मुझे वहां पे टाइम नहीं मिल पा रहा था उस कोर्स को कंप्लीट करने का। फैमिली भी, पापा भी कह रहे थे कि आपने उसमें फीस दिया है तो आप उस कोर्स को करो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, आप जॉब अपना क्विट करके अपना आराम से कोर्स में ध्यान दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जयेश भाई, कोर्स को मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट करा। अब ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अब लगभग 4 5 6 महीने हो गए। अभी थोड़े दिन बाद बस ये कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। और अब हनुमान जी के ऊपर और अपने ऊपर पूरा विश्वास है, अब अच्छा जॉब मिलेगा। तो जयेश भाई, इसमें क्या था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो पूजा पाठ का जो नियम था वो मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो गया था। मतलब कभी जैसे 8 बजे है, क्योंकि मैंने, देखिए जयेश भाई, आपको भी पता होगा पूजा पाठ का एक नित्य नियम होना चाहिए। यस, एक टाइम होना चाहिए। अगर आप रात को 8 बजे कर रहे हो तो आपको रात को 8 ही बजे पूजा करनी है। राइट, मेरा भी ये नियम
नियम था, बट जॉब लगने के बाद जयेश भाई ये नियम थोड़ा फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया। हालांकि मैं इसका निवारण, इसका पूरा रिकवरी जो थी मैं संडे के दिन करता था, संडे के दिन मेरे से जितना हो पाता था समय निकाल के पूजा करता था, बट तब भी वो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि नहीं, मैं भगवान को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और फिर इस जॉब को क्विट करके फिर मैंने एक तरीके से अपने कोर्स में जब ध्यान देना शुरू किया, तब मुझे याद आया कि अब शायद मुझे हनुमान जी के ऊपर फिर से रुक करना चाहिए। जयेश भाई देखो, मैं एक तरीके से मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे शायद कुछ लोग कह सकते हैं कि यार आप स्वार्थी हो, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है अब तभी हनुमान जी की पूजा करते हो, बट जयेश भाई ऐसा नहीं है। ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चीज हम हनुमान जी से मांग रहे हैं और वो हमको दे रहे हैं, उसके साथ हमें समय प्रबंधन अपने आप से ही करना पड़ेगा कि हम प्रभु की भक्ति में भी लीन रहें और हमारे जो कार्य हैं जिनसे हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं वो भी साथ में साथ होते रहें। बिल्कुल। तो इसलिए जयेश भाई वो सब चीज होती रही और अभी मैंने फिर से अपना नियम परहेज करना स्टार्ट किया। अब जयेश भाई रिसेंटली हमने क्या किया, 2 महीने से हमने ट्यूसडेज और सैटरडेज में अनियन और गार्लिक से बना हुआ खाना भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। क्या बात। हमारे घर में अब ना लहसुन प्याज का खाना ना ट्यूसडे को बनता है ना सैटरडे को बनता है। वाह। थोड़ी बहुत देखिए जयेश भाई शुरुआत में दिक्कत हुई खाना खाने में, मतलब अब तो आदत पड़ गई, अब तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं लहसुन प्याज चाहिए तो चाहिए, अब तो मैं नहीं, बल्कि जयेश भाई घर में भी बहुत से लोग कहते हैं यार मतलब तुम तो कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पूजा पाठ कर लो हो जाता है। बट जयेश भाई मेरे को सुकून इसी चीज में ही आता है। मैंने एक दिन हनुमान जी से प्रार्थना की थी अपने घर के मंदिर में कि प्रभु जो गलती त्रुटि हो गई हो क्षमा करें, और यदि आप मुझे क्षमा कर देते हैं तो स्वप्न के माध्यम से एक दर्शन देकर मुझ पर अपनी कृपा करें। वो। जयेश भाई सैटरडे की सुबह का टाइम था, लगभग 4 से 6 बजे के बीच का टाइम रहा होगा। ओके। जयेश भाई मैं देखता हूँ कि हनुमान जी की येलो कलर की मूर्ति है। ओके। ठीक है, पहले जैसे हम कैमरे में करते हैं, पहले ज्यादा कहीं कैमरा लगाते हैं तो वहां पे पहले ब्लर आता है और जब हम फोकस करते हैं तब वो पूरी चीज ऑब्जेक्ट हमको दिखाना शुरू होता है। जयेश भाई ऐसी सेम धीरे धीरे ब्लर से वो चीज एकदम साफ होती गई और हनुमान जी की इतनी खाली इतने फेस की मुझे एक मूर्ति दिखी। और दूसरे फेज में हनुमान जी मतलब उड़ते हुए जा रहे हैं, एक हाथ में उनके राम जी हैं, एक हाथ में लक्ष्मण जी हैं, और वो उड़ते हुए चले जा रहे हैं और गाना बज रहा है जय महावीर हनुमान जय बजरंगबली हनुमान। जयेश भाई जब मैं सुबह उठा, मेरे इस टाइम पे गूजबम्स आ रहे हैं आपको ये बताते हुए, जब मैं उस टाइम सुबह उठा तो मतलब मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ गए कि मतलब भगवान ने चलो सुनी प्रार्थना और उसको कबूल किया और मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जयेश भाई अब मतलब ये है कि अब मैं जब भी हनुमान जी का कोई भजन सुनता हूँ या कोई मतलब रामायण आती है, जो वजह से रामायण हम यूट्यूब में देखते हैं, तो रामायण यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, राइट, राइट। तो मतलब जब भी हनुमान जी से रिलेटेड प्रसंग आता है या सुंदर कांड का स्पेशली प्रसंग शुरू होता है तो मेरी आंखों से आंसू ऑटोमेटिकली अपने आप निकलने लग जाते हैं। उसका रीजन मैं आज तक नहीं समझा। जी रीजन तो यही है भैया कि आप कनेक्टेड हो प्रभु से, और वो प्रेम भरे जी अश्रु है, वो प्रेम भरे अश्रु, ऐसा नहीं कि आप कोई दुख में आप रो रहे हो। जैसे हम जी 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 कहीं हम हमारा जुड़ाव इतना होता है ना, कई बार तो हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़कर मात्र प्रभु जी के मुखाविन के दर्शन करते हैं ना, तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे प्रभु, जी मेरे सब कुछ, मेरे परम पिता परमात्मा। तो जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपने शेयर की भैया कि हमें, यस, ये जीवन, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है भैया, भगवत जी भक्ति की प्राप्ति होती है और हमें बुद्धि योग जी मिला है मनुष्य योनि में जन्म लेने से, तो इस जन्म को व्यर्थ क्यों करें। कार्य तो करने हैं, कर्म तो करने हैं, जी तो मगर जी थोड़ा जी समय निकालें प्रभु के लिए, एक समय फिक्स कर बिल्कुल लीजिए, उसी समय पर आप जिन भी देवी देवता को भजते हो, आप शिव जी को भजो, कृष्ण कृष्ण जी को भजो, देवी माँ, आपको एक समय निर्धारित करें कि इतना समय मुझे प्रभु के लिए निकालना है। हाँ, अगर फिर भी अभी कई लोगों की रोटेशनल शिफ्ट होती है, कई लोगों का टाइम जी शेड्यूल होता है कि भाई 18-18 घंटे भी काम करना पड़ता है, भले आप जी फिक्स समय उस सिचुएशन में फिक्स समय नहीं निकाल पाते, मगर फिर भी आप जितना भी समय निकाल पाए प्लीज निकालें, थोड़ा समय निकालें प्रभु बिल्कुल को धन्यवाद करने के लिए, प्रभु इतना सुंदर जीवन दिया है उसके लिए। और अब जी हम आपके शरणागत हैं, जो हो जो करना है हमारे लिए, जो उचित होगा वो आप करेंगे, तो बस वो प्रार्थना करने के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी है। और यस, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें भैया आज आपने शेयर की, कुछ गूज बम्स जी वाले मोमेंट, कुछ इमोशनल करने वाले मोमेंट, कुछ लाइफ लेसन वाले मोमेंट, जो काफी लोगों के लिए आई, जी स्पेशली आज के युवाओं के लिए आपके अनुभव आई ओपनिंग की तरह काम करेंगे। और एक एक जी एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, देखिए भैया, आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारी चैनल में जी बाकी भक्तों के अनुभव सुने, जैसे जब से मैं वॉइस ओवर वीडियोस बना रहा हूँ, आपके जीवन में ऐसा जी क्या इम्पैक्ट पड़ा है बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, आप अपने शब्दों में कहें। जयेश भाई बस इतना कहना चाहूंगा कि इम्पैक्ट मतलब पहले जैसे ग्राफ डाउन रहता है, जब से भक्ति में आया हूँ हनुमान जी की भक्ति अच्छे दिल से अच्छे प्रार्थना से करनी शुरू करी है, वो ग्राफ ऊपर ही रहा है।
मतलब डाउन जाने ही नहीं दिया भगवान ने। क्या और बात मतलब बाकी देखिए जयेश भाई, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते है। हैं, बट वो भी हनुमान जी शक्ति और साहस खुद प्रदान करते हैं कि हम उनसे उबर पाए और दूसरों को भी संभाल पाए और अपने आप की भी रक्षा कर पाए। तो बिल्कुल। जयेश भाई बस, चाहे कुछ भी हो, मैं हनुमान जी तक जाने का जो भी मार्ग है वो मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। आपका वो बिल्कुल। वीडियो अगर मेरे लाइफ में नहीं आया होता तो शायद मैं जो है अभी उतना पूजा पाठ उतने दिल से नहीं कर रहा होता जितना करना चाहिए। आप जयेश भाई, एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगा, जी। आप आजकल मेरे सारे दोस्त और सारे फ्रेंड्स मुझसे छूटे हुए हैं, जी। क्योंकि जयेश भाई किसी को क्रिसमस पार्टी करनी है, किसी को न्यू ईयर पार्टी करनी है, किसी को ड्रिंक करना है, किसी को नॉनवेज खाना है, सब फोन करते हैं कि यार तुम तो मतलब पूरे मतलब स्पिरिचुअल से हो गए हो, ऐसा नहीं है, एक दिन तो होता है, एंजॉय तो करना ही चाहिए। अरे बट जयेश भाई नहीं, मेरा एंजॉय हनुमान जी की पूजा में है। यस। बस। बस। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें शेयर की। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ हुआ था। मैं जी। हमारे घर एक छोटा सा किस्सा है। हमारे घर एक रिलेटिव आए थे और 31 जी। दिसंबर का जो समय है, हालांकि वो हमारा नया साल नहीं है, मगर ये इंग्लिश ईयर है, लोग मनाते हैं, मतलब पार्टी करते जी। हैं। जी। जी। तो मैंने अपने वीडियो में संदेश दिया था अपने ब्लॉगिंग चैनल में कि चलिए, वो हमारा त्योहार नहीं है, हमारे सनातन धर्म का जो कैलेंडर है अलग है, मगर फिर भी आप मनाना जी। चाहे मनाएं। तो रात को जैसे ही 12 बजे पार्टी व्यसन करने से अच्छा है प्रभु के नाम का गुणगान करें कि चलो प्रभु, बिल्कुल। 2023 साल आपकी कृपा से अच्छा बीता, 2024 भी आपकी कृपा होगी तो अच्छा बीतेगा। तो प्रभु को याद करें। तो वो रिलेटिव हंसने लगे हमारे मुझ पर, बोले ये क्या है, सब जगह भगवान भगवान। अरे ऐसा नहीं है, हम जिनके कारण हैं उन्हीं को तो हम याद कर रहे हैं। क्या रखा है नॉनवेज खाने में, क्या बिल्कुल। पार्टी करने में, क्या रखा है? आज किसका किसका भला हुआ है, आप मुझे कहें। आज हम नहीं। वो ड्रिंक करते हैं, उस पे फोटो लगी होती है, सिगरेट लगे, वो सब पे फोटो लगी होती है कि ये पीने से ये अंजाम होने वाला है आपके लाइफ में, तो भी लोग जी। समझते जी। नहीं है। और जहाँ पे सबको पता है कि भगवान के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर लोगों का भला होता है, आज अनगिनत लोगों को मतलब जीवन परिवर्तन हुआ है लोगों का भगवान के मार्ग, प्रभु की शरण में, तो लोगों को वो नहीं करना है। तो अच्छा है कि प्रभु के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ होती जा रही है। आपके अंदर जो जी। इम्प्योरिटी थी वो निकलती जा रही है। जैसे आपने कहा मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, ये होता है जब हम जी। प्रभु के निकट आते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जी। जैसे वो टॉक्सिक चीजें होती है ना बॉडी में, किसी का जी। जी। कहते हैं ना व्यसन छूट जाता है, किसी का नॉनवेज छूट जाता है, यहाँ तक कि जैसे आपने प्याज लहसुन का भी नियम पालना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। जी। बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें कि नहीं, आज के जमाने में भी युवा भक्त इन नियमों का पालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं कई बार कहता हूँ कि ये तो बाहरी चीज है कि चलिए नॉनवेज जी। नहीं खाना है, ये नहीं करना है, मगर सब अंदर की चीज क्या है पता है, हमें अपना चरित्र भी सुधारना है। हम प्रभु के मार्ग पर हैं। बिल्कुल। हम हनुमान जी का चरित्र कितना, मतलब कई बार वर्ड्स कम पड़ जाते हैं हमारे कि भाई हम प्रभु की जी। महिमा किस तरह बखान करें। तो चरित्र को भी जी। सुधारे, व्याभिचारी ना बने, मतलब ये सारी चीजें, अंतर की जो चीजें हैं उन्हें भी सुधारना अवश्य है, और ये ऑटोमेटिक होगा। खुद अंदर से जो चीजें जी। पहले हम युवावस्था में होते हैं, फिर ऑटोमेटिक अरे नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये पाप है, ये नहीं करना है, बस प्रभु भक्ति के मार्ग पर है, दिल साफ है, मन पवित्र है, कर्म करने हैं, माँ बाप की सेवा करनी है और प्रभु के नाम की भक्ति करनी है। तो यस, बस। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने शेयर की। और यहाँ पे एक लास्ट सवाल भैया जाने से पहले, जैसे हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया, मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनके बारे में कहने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हनुमान जी ने एक तरीके से, जैसे आप तालाब में जाते हो और उस कमल का फूल में से आप उनका जब पत्ता निकालते हो, नेगेटिव चीज निकालते हो, तो कमल का फूल खिल जाता है। वैसे ही हनुमान जी ने मेरी लाइफ में किया है, बिल्कुल नेगेटिव चीजों को निकाल के बाहर फेंका, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे नॉनवेज हो, चाहे कोई भी और भी नेगेटिव चीज हो। और एक तरीके से मेरी लाइफ एक लोटस की तरह उन्होंने इस टाइम कर रखी है। बहुत खुशी होती है देखकर। और अभी रिसेंटली मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, मेरे पापा भी थोड़े से बीमार थे अभी, तो मैं जब भी हनुमान चालीसा के पाठ करने बैठता हूँ या अपना पूजा करने बैठता हूँ, तो एक पेंटी ऑफ ग्लास ऑफ वाटर में लेकर बैठता हूँ, यस। और उसमें जैसे जैसे मेरी हनुमान चालीसा होती जाती है मैं उसमें फूंक मारता जाता हूँ, यस। और वो जल मैं बाद में अपने पापा को पिलाता हूँ, तो उससे उनको बहुत आराम मिलता है। ओह क्या जबकि बात घर में हमारे भी कुछ ऐसे रिलेटिव्स आए थे, उन्होंने बोला यार ये तुम क्या मतलब अंधविश्वास वाली चीजों में हो, और मतलब आप लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो भी हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं। बट देखिए जयेश भाई, जितनी दवा असरदार है उससे ज्यादा असरदार दुआ है, मैं तो ये मानता हूँ आज के टाइम में। तो हनुमान जी के लिए बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उनकी शरण शरण में जो भी जाएगा उसका बेड़ा पार ही होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी एज वर्ग का हो, उसमें हनुमान जी कोई भेदभाव नहीं करते। है। बिल्कुल। बस ये है कि हनुमान जी की
पूजा पाठ में नियम परहेज बहुत मस्त है। या तो आप नियम परहेज करना शुरू कर दो या फिर हनुमान जी की पूजा छोड़ दो। मैं यही कहना चाहूंगा बस। और मेन भाव भी इम्पोर्टेंट है। आप किस भाव से प्रभु से जुड़ते हैं और आप जी सच्चे दिल से वो समर्पण होगा ना, प्रभु की कृपा आप पर अवश्य जी होगी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। यस, दवा के साथ प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। ये हमें जी रामायण के एक प्रसंग से पता चलता है। आज जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब प्रभु जी तो एक चुटकी में उन्हें नॉर्मल कर सकते थे ना, राम जी और हनुमान जी। जी मगर उन्हें क्यों जी संजीवनी बूटी लाने को कहा गया? उन्हें वैद सुषेण जी को लाए थे, उन्हें संजीवनी बूटी जी वे हमें जी सिखाना, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ऐसा नहीं है कि जी बीमार नहीं है तो दवाई नहीं खानी। दवाई भी बिल्कुल खानी है, बिल्कुल। दवाई भी खानी है, साथ-साथ प्रभु के नाम का स्मरण भी करना है ताकि वो असर स्मरण भी जल्दी करेंगे करे, ताकि वो चीज़ से हम बस। जल्दी बाहर, क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं कि अरे वो बीमार है, अरे प्रभु का नाम ले ले सब सही हो जाए, दवाई कई लोग बोलते हैं, बोलने वाले कई लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, जी जी दवाई भी लेनी है, साथ-साथ प्रभु के नाम का स्मरण करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु आपको बल देंगे जिससे आप ऑटोमैटिकली अंदर से हेल्दी फील करोगे। ये उनकी कृपा है। बिल्कुल थैंक यू भैया, बिल्कुल। बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे और सेशन को ऐसे ही बिल्कुल एंड भैया नहीं जी। करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। जी तो जो भी भक्त जहाँ जी कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारा में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज भैया।